आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। तो व्यंजक हमें लिखना है। हमें पता है कि अगर इसका हम डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है, इसको कहते हैं हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबकीय द्विध्रुव की दिशा किधर हो जाएगी, इस दिशा में होती है, उसको क्या कहते हैं, कैपिटल एम हम लिख देते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव अभी हमारा कैपिटल एम है। अब हम इसको देखेंगे कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है। अभी हमारा चुंबकीय क्षेत्र ये हमारा क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा इस दिशा में है, और चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा एम है उसकी भी दिशा इस दिशा में है। दोनों एक दिशा में क्या है, दोनों की दिशा समांतर है। तो इनके कारण अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी द्विध्रुव रखा जाता है तो उस पर जो भी स्थितिज ऊर्जा होती है उसका सूत्र क्या होता है, U इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा एक फार्मूला ये होता है, अगर इसको हम ये हमारा जो ये डॉट प्रोडक्ट है ये बिंदु इसको हटाएंगे तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एम बी कॉस थीटा। अब यहाँ से देखेंगे तीन स्थिति होती है। अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए, थीटा की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, थीटा की वैल्यू अगर शून्य हो जाए, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ थीटा रखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा हमारी हो जाएगी माइनस एम बी। अगर ये थीटा शून्य हो जाए, थीटा शून्य मतलब क्या होता है, थीटा हमारा चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। तो यहाँ से अब देखेंगे थीटा हमारा जो है, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र बी इस दिशा में है और एम भी इसी दिशा में है। तो यहाँ से देखेंगे इन दोनों के बीच में कोण क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, माइनस एम बी। ये क्या है, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है। और इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या करता है, अस्थाई संतुलन देता है। तो अगर अस्थाई संतुलन में स्थितिज ऊर्जा लिखनी है तो उसका फार्मूला क्या होता है, माइनस एम बी। अब अगर हम देखेंगे इसी इक्वेशन में थीटा की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री पुट कर दें, थीटा 90 डिग्री मतलब क्या होता है कि हमारा जो भी ये है चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण 90 डिग्री हो जाए। अभी हम देखेंगे हमारा द्विध्रुव अगर इस दिशा में हो जाता कि ये हमारा द्विध्रुव होता और इस पे क्या है, ये हमारा एक उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो द्विध्रुव की दिशा हमारी इधर आती है एम की। तो यहाँ से हम देखते कि जो हमारा द्विध्रुव है इधर है और चुंबकीय क्षेत्र इधर है। तो द्विध्रुव इधर है और चुंबकीय क्षेत्र हमारा इधर है, इनके बीच में कोण क्या हो जाता, 90 डिग्री हो जाता। तो इस केस में हमारा स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती, शून्य हो जाती। अगर ऐसा होता तो हमारी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती, क्योंकि अगर कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दोगे तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो हो जाता और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती, शून्य हो जाती। तो हमसे पूछा जाता है कि स्थितिज ऊर्जा कब शून्य होगी, तब हमें याद रखना चाहिए अगर हमारा चुंबकीय द्विध्रुव जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है तब स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। अब हम कहते हैं कि हमारा चुंबकीय द्विध्रुव तीसरा केस अगर इसमें हम देखें, थीटा की वैल्यू अगर हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच में थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। 180 डिग्री मतलब कि अभी चुंबकीय द्विध्रुव इधर था, अगले केस में क्या हो जाए, चुंबकीय द्विध्रुव जो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में हो जाए। मतलब कि अभी बी की दिशा इधर है, चुंबकीय द्विध्रुव हमारा इधर आ जाए। तो यहाँ से देखेंगे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। तो अगर कॉस 180 यहाँ से देखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू हो जाएगी एम बी, धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि कॉस 180 डिग्री माइनस 1 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा देखेंगे ये हमारा अधिकतम स्थितिज ऊर्जा है, इसको क्या कहते हैं, अस्थाई हो जाता है। अगर उनके बीच में कोण 180 डिग्री बनेगा चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय क्षेत्र में, तो हमारी जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी उस केस में हमारा द्विध्रुव जो रहेगा वो क्या होगा, अस्थाई अवस्था में रहेगा। मतलब इस केस में हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, सबसे ज़्यादा अधिकतम हो जाती है। जब न्यूनतम रहता है तो कौन सा केस रहता है, ये हमारा अस्थाई केस रहता है। तो हमने तीनों केस डिस्कस किया कि कब हमारी स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, कब हमारी अधिकतम होती है और कब हमारी न्यूनतम होती है। न्यूनतम कब होगी, जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय द्विध्रुव दोनों एक ही दिशा में हो। अधिकतम कब हो जाएगी, जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय द्विध्रुव दोनों विपरीत दिशा में हो, उनके बीच का कोण क्या हो जाए, 180 डिग्री का हो जाए। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाता है, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। और ये क्या कहलाती है, हमारी अस्थाई अवस्था। अस्थाई अवस्था मतलब कि जो भी ये द्विध्रुव हमारा है अभी वो अस्थाई है, अस्थाई नहीं है। तो फार्मूला अगर पूछा जाए तो उसका जो व्यंजक होगा, ये फार्मूला याद रखिए। ये दोनों फार्मूले हैं स्थितिज ऊर्जा के किसी भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए द्विध्रुव की। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।